हेलो फ्रेंड्स। एक कॉमन क्वेश्चन जो कई बार लोग मुझसे करते हैं कोरियन लैंग्वेज के बारे में कि कोरियन लैंग्वेज की फील्ड में अगर मुझे कोई जॉब लेनी है, कोई जॉब करनी है, तो क्या उसके लिए कोरियन लैंग्वेज में डिग्री होना ज़रूरी है क्या? कोई बीए की डिग्री या एमए की या डिप्लोमा या कुछ भी और बिना डिग्री के हमें जॉब मिल सकती है या नहीं कोरियन लैंग्वेज की फील्ड में? तो एक्चुअली इसका कोई यस नो में स्ट्रेट आंसर दे पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो उसको इम्पैक्ट करेंगे कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी या कैसे मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डिग्री अगर है तो ऑलवेज वो बेटर तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर दो कैंडिडेट्स हैं और दोनों की कोरियन लैंग्वेज में जो लेवल है दोनों का वो इक्वल है और अदर सारे फैक्टर्स इक्वल हैं, तो उस केस में जिस एक के पास डिग्री है और एक के पास नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी जो है वो जिसके पास डिग्री है उसको प्रीफर करेगी। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में कि सारे फैक्टर्स इक्वल हों और सिर्फ डिग्री का डिफरेंस हो। तो रियल लाइफ में होता ये है कि अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। मैंने जेएनयू में 2 साल पढ़ाया है और मैंने बीए में एमफिल सभी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। और मैंने देखा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जेएनयू से डिग्री किसी ने ले रखी है तो उसकी कोरियन लैंग्वेज अच्छी ही होगी। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, डीयू के भी स्टूडेंट्स से मैं काफ़ी मिला हूँ कई सारे प्रोग्राम्स में, और झारखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कोरियन लैंग्वेज स्टूडेंट्स से। और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीए कर रखा है या एमए कर रखा है, बट वो कोरियन में एक सिंपल कॉन्वर्सेशन में फ्लुएंटली नहीं कर सकते हैं। इस लेवल तक उनकी कोरियन लैंग्वेज का लेवल लो है, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिग्री इज़ ऑलवेज बेटर, लेकिन सिर्फ डिग्री होने से आपको जॉब नहीं मिल जाएगी, और ये भी नहीं है कि डिग्री नहीं है तो जॉब आपको नहीं मिल सकती है। तो डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली ये ऑब्वियस है कि आपको डिग्री जिसके पास है उससे कॉम्पीट करना होगा, उससे बेहतर आपको करना होगा, है ना। अगर किसी के पास में बीए की डिग्री है और आप उसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं सेम जॉब के लिए, तो आपकी कोरियन थोड़ी सी उससे बेहतर होनी चाहिए, तभी तो कोई भी कंपनी या कोई भी जो क्लाइंट होगा या एम्प्लॉयर होगा वो आपको प्रेफर करेगा कि ये कैंडिडेट अच्छा है, इसकी कोरियन काफ़ी अच्छी है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो आजकल एक समय में हमारे देश में हालांकि अभी भी है कि डिग्री की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप का अप्रोच है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो डिग्री की वैल्यू धीरे धीरे घटती जा रही है। उसको मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कुछ नहीं मानता डिग्री को, मैं 1 रुपये की वैल्यू नहीं देता उसको। अगर कोई मुझे किसी को हायर करना हो तो मैं कहूँगा डिग्री रख के आओ। मैं सिंपल उसकी स्किल देखूंगा कि कोरियन लैंग्वेज कितनी अच्छी है, उसको बोलनी आती है, लिखनी आती है, पढ़नी आती है। और मैंने खुद बहुत डिग्रियाँ ले रखी हैं कोरियन में, लेकिन मैं अभी अगर अपनी लाइफ में देखूँ तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी लाइफ मेरा कैरियर है, उसमें डिग्री का कोई रोल नहीं है। मेरे पास कोई डिग्री कोरियन में नहीं होती। अगर मैं सिर्फ कोरियन लैंग्वेज जितनी जानता हूँ उतनी जानता, तो मैं लाइफ में उतना ही अच्छा कर रहा होता जितना अभी कर रहा हूँ। बट रियलिटी में सिचुएशन ऐसी है नहीं, खासकर हमारे देश में। अभी भी हमारे देश में जो कंपनीज हैं, जो एचआर हैं और जो लोग बैठे हैं उन पोजीशंस में जो जॉब के लिए इंटरव्यू करते हैं, वो अभी भी 50 साल पहले की मेंटेलिटी वाले हैं। तो वो डिग्री मांगेंगे और वो डिग्री वाले को वैल्यू देंगे। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रही है। अभी लोग थोड़ा सा सेल्फ लर्निंग को और जो ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं इनको वैल्यू देते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मैंने ऑनलाइन से सीखा है और मैंने खुद से सेल्फ लर्निंग की है, तो कई बार ऐसे लोग हैं एचआर वगैरह में होते हैं जो वो मानते हैं कि और बेहतर है कि इसने कोई एक कोर्स नहीं कर रहा है पर्सन, इसके पास कोई वो नहीं है मजबूरी की सीखनी है कोरियन या कोरियन पढ़ना है, लेकिन खुद से इतना मोटिवेशन है, इतना इंटरेस्ट है, तो तब इसने इतना अच्छा किया है। तो जाहिर है जब जॉब करेगा उसको पैसे मिलेंगे उस काम के लिए तो और बेहतर कर सकता है। तो ऐसे लोग भी हैं अवेलेबल। तो आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं अगर डिग्री नहीं है तो भी। दूसरी चीज़ की डिग्री की जहाँ तक बात आती है, तो अभी कुछ साल पहले तक इंडिया में बीए और एमए यही डिग्रीज थी अवेलेबल। अगर आपको कोरियन लैंग्वेज सीखनी थी तो आपके पास दो ही ऑप्शन थे, जेएनयू में जाओ या फिर डीयू में जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अभी थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया है, अभी आपके कोरियन कल्चर सेंटर भी खुल गया है, कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जो नए नए खुले हैं। तो थोड़ा सा ब्रॉड एक लेवल हुआ है, सीखने वालों की संख्या बढ़ी है, कंपटीशन भी बढ़ा है।
सेल्फ लर्निंग भी के पॉप वगैरह में इंटरेस्ट होने के कारण काफ़ी लोग कर रहे हैं, और उनके कई लोगों से मैं मिला हूँ जो सेल्फ लर्निंग करके वो बाकी बीए में वाले स्टूडेंट से बेहतर कोरियन बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा एक एम्प्लॉयर्स के बीच में भी वो रिकॉग्निशन बढ़ी है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो आप अगर जाके बोलेंगे तो वो कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं हो जाएगा कि अच्छा कोरियन ऐसे कैसे आ सकती है बिना डिग्री के। तो वो तो है, धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रही है। और दूसरी चीज़ कि अभी अगर आपने नाम सुना हो टॉपिक करके एक टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन लैंग्वेज। ये अपने आप में एक डिग्री है। ये टेस्ट कोरियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है पूरे वर्ल्ड में, और ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव टेस्ट है, जो कि सेम टेस्ट सेम लेवल का के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे वर्ल्ड में आते हैं। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल झारखंड में कर रहा है बीए कोरियन लैंग्वेज में, कोई जेएनयू में कर रहा है, और कोई यूएसए में कर रहा है शिकागो यूनिवर्सिटी में, तो तीनों का वहाँ पर पढ़ाई का लेवल अलग होगा, तीनों के एग्ज़ाम के लेवल अलग होंगे। तो सेम डिग्री होते हुए भी तीनों का कोरियन लैंग्वेज लेवल अलग हो सकता है। लेकिन टॉपिक उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि टॉपिक का एग्जैक्ट सेम लेवल है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर टॉपिक लेवल 3 के 3 स्टूडेंट आप उठाने, एक यूएस से, एक रशिया से, एक इंडिया से, तो चांसेस हैं कि तीनों का लेवल लगभग लगभग सिमिलर होगा, क्योंकि सेम लेवल का एग्ज़ाम तीनों ने लिया है। तो अगर आपके पास कोई और डिग्री नहीं है, बीए में करने का आपके पास टाइम नहीं है, और कुछ और कहीं क्लासेस करने का टाइम नहीं है, तो आप सेल्फ स्टडी करके मैं रिकमेंड करूँगा टॉपिक टेस्ट आप ले सकते हैं। टॉपिक टेस्ट इंडिया में होता है लगभग 3 4 5 लोकेशंस पे, साल में 2 बार आप रजिस्टर करके वो टेस्ट ले सकते हैं। उसके 6 लेवल होते हैं। उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, मेरी ही वेबसाइट है topicguide.com, उस पर जाकर आप उसकी डिटेल देख सकते हैं कि टॉपिक गाइड में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर्स चाहिए पास होने के लिए, वो सब दिया हुआ है वहाँ पे। तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन उसके लेवल्स होते हैं 1 to 6। तो एक जॉब लेने के हिसाब से मैं कहूँगा कि एटलीस्ट लेवल 3 के लिए आपको एम करना चाहिए। लेवल 1 और 2 कॉन्वर्सेशनल ठीक है अगर आपको ऐसे ही सीखना है, या मान लो कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई और एक्सपर्टीज़ है। फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंट हैं, या फिर आप इंजीनियर हैं, और कोरियन लैंग्वेज आप एक साइड स्किल के रूप में सीख रहे हैं। आपको जॉब कोरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर नहीं बनना है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप किसी कोरियन कंपनी में आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बेहतर हो जाए, तो उस केस में टॉपिक 2 भी इनफ होगा। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप सैमसंग वगैरह में इंटरव्यू देते हैं किसी और पोजीशन के लिए, अकाउंटेंट के लिए या फिर इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, तो वहाँ पर अगर आपको कोरियन आती है तो डेफिनेटली कोरियन कंपनीज तो प्रेफर करेंगी, क्योंकि वहाँ पर जो हायर स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, वो मैक्सिमम कोरियन लोग हैं वहाँ पे। तो वो तो प्रेफर करेंगे कि किसी से वो कोरियन में थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो, तो वो हमेशा प्रेफर करेंगे आपको। तो उस केस में तो कोरियन आपको लेवल 2 टॉपिक का है तो दैट्स इनफ। नहीं भी है तो भी आप कोरियन अगर बोल पा रहे हैं तो काफ़ी है वो। उसके बाद चीज़ आती है कि अगर आपको ट्रेडिशनल सेंस में जो जॉब होती है ऑफिस की, कि किसी कंपनी में आप फुल टाइम जॉब में हैं, उसके अलावा भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लैंग्वेज की फील्ड में, जैसे फ्रीलांसिंग। अगर आप फ्रीलांसिंग की कई सारी साइट्स हैं, fiverr.com है, freelancer.com है, या थोड़ा बहुत आप अगर अप्रोच करके देखें, सर्च करके इंटरनेट पे, तो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं ट्रांसलेशन की, इंटरप्रिटेशन की, उनके पास अपनी डिटेल आप छोड़ दें तो फ्रीलांस में घर बैठे भी काम काफ़ी आ जाता है ट्रांसलेशन करने का। या कई बार आपको कहीं कॉन्फ्रेंस है, उसमें कोरियन लोग आ रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, तो आपको वो बुला लेते हैं इंटरप्रिटेशन करने के लिए, और ठीक ठाक उसमें पेमेंट वो करते हैं पर डे का। वो काम है। प्लस टूरिज्म इंडस्ट्री में काम है। टूरिज्म इंडस्ट्री में गाइडिंग बहुत, मैं कहूँगा कि कोरियन लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा पैसा कोई कमाता है तो वो गाइड्स कमाते हैं, टूरिस्ट गाइड्स। और टूरिस्ट गाइड से मेरा मतलब उनका नहीं है जो कि वो किसी एक बंदे को ताजमहल घुमा रहे हैं, वो बड़े बड़े ग्रुप्स को मैनेज करते हैं। जो कोरिया से जो बड़ी यहाँ की ट्रैवल एजेंसीज हैं, वहाँ से 50-100 लोगों का ग्रुप जाता है, और वो एक ग्रुप में एक गाइड कोई होता है जो कि आपको एजेंसी रिक्रूट करेगी, और उसके लिए वो पर डे आपको एक अच्छा खासा अमाउंट देते हैं, और काफ़ी पैसा कमाते हैं वो। हालांकि मैंने कभी भी गाइड का किया नहीं है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है लोगों से कि दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम कमीशंस एंड एवरीथिंग। तो वो ऑप्शन, उसमें कोई आपसे डिग्री नहीं मांग रहा। वो सिंपल एजेंसी वाले आपको देखेंगे कि कोरियन बोल कितने अच्छे रहे आप, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप थोड़ा सा एंटरटेनिंग तरीके से उनको हैंडल कर लो टूरिस्ट को, तो उनके लिए इनफ है। तो वो है। दूसरी चीज़ की कई बार नॉर्मल जॉब्स या सपोर्ट वगैरह की जॉब होती है, जैसे अमेजन को ले लो आप। अमेजन
हालांकि यहाँ पर उसके सब्सिडरीज हैं कोरिया में, एग्जैक्टली Amazon.com कोरिया में फंक्शन नहीं करता, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि अमेजन है, Oracle है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो उनके जो यहाँ पे बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए वो वहाँ पे वो रखते हैं कई बार स्टाफ को। तो आपको काम मोटा मोटी इंग्लिश में ही करना होगा सारा, लेकिन कभी कभी बीच में कोई मेल कोरियन में आ गई या कोई 2-4 वर्ड कोरियन में आ गए क्योंकि क्लाइंट कोरियन है, तो उस केस में वो चाहते हैं कि अगर थोड़ी सी कोरियन आ रही है, किसी को पढ़ भी सकता है हंगल को या थोड़ा लिखना जानता है, तो वो आपका वो सिर्फ उतना ही स्किल आपको वहाँ पे जॉब दिलवा सकती है। नॉर्मल आपके पास में बीए की डिग्री हो और आपको कोरियन आती है या टॉपिक लेवल 1 वगैरह भी निकला हुआ है, तो दैट शुड बी इनफ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे मतलब हैं तरीके बीए एमए के अलावा भी जॉब लेने के। और अगर मैं तो कहता हूँ अगर आप टॉपिक लेवल किसी का 5 या 6 है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो कंपनीज़ हैं, खासकर कोरियन कंपनीज, वो बीए वाले से ज़्यादा प्रेफर करेंगे उसे। किसी का टॉपिक लेवल 6 है तो कहीं से उसने कोरियन नहीं सीखी है, बीए एमए सर्टिफिकेट डिप्लोमा, लेकिन उसने सेल्फ स्टडी करके टॉपिक लेवल 5 और 6 निकाला हुआ है, तो उसकी कोरियन डेफिनेटली एक यूनिवर्सिटी के एमए डिग्री वाले से बेहतर होगी, नो डाउट। तो आप डिपेंड करता है कि आप कितना मोटिवेशन आपके पास है, कितना इंटरेस्ट है, कितनी मेहनत आप करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली है, आप कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा बस वीडियो ख़त्म करने से पहले, ये एक्सपीरियंस, कि आपके पास जब सीख रहे हैं थोड़ा सा कोरियन आपको आ जाए एक बेसिक लेवल 1 तक का, तो उसके बाद में मैं चाहूँगा अगर आपको जॉब करना है उस फील्ड में तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना बेहतर रहेगा। थोड़ा सा फ्रीलांसिंग का ही एक्सपीरियंस, ट्रांसलेशन का। पैसे मैटर नहीं करते वहाँ पर, आपको बहुत कम पैसे मिल रहा हो तो भी आप कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे मैंने सेल्फ लर्निंग की है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है कोरियन में, बट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर। 6 महीने के लिए मैंने काम किया है किसी कंपनी के साथ में, या 1 साल के लिए काम किया है, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो किसी सर्टिफिकेट डिप्लोमा से ज़्यादा होगी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। थोड़े से कम पैसे मिलेंगे आपको शुरू में, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार एक्सपीरियंस होने के बाद में फिर आपकी वैल्यू थोड़ी सी इन्हांस हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपके पास और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन लेट मी नो। थैंक यू।